मैं राहुल। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ आज। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो एहसास है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास है जो मैं आज एक कहानी के माध्यम से आप सबको सुनाना चाहता हूँ। शाम का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोग का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह से कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ और क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे उसकी वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो वो। उसे देख पहली नजर में मानो दिल कुछ कहने लगा हो, दिल को कुछ होने लगा हो। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त ऐसे ही थम जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं, ये समझ में ही नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया, तब मैंने बस भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। हाँ हाँ, हर हाल में मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी, मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। लेकिन कैसे? हाँ, लेकिन कैसे? यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बनाऊंगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए। ये मैं समझूंगा तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आई, प्रिया, मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहां से एक लड़की आवाज दी है और वो उसके पास चली आई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को मन किया कि जाकर धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला था। बस तभी मैंने ठान ली, अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो मेरा दोस्त आ चुका था। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा, तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था और आंखें खुली और वो सपना चकनाचूर हो गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरे रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और कॉलेज पहुंचा। बेंच पे जाके बैठ गया। मेरा मन बेहद उदास था। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हटने को तैयार ही नहीं था। वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा ही रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई हो। मैंने देखा कि वही थी। हाँ हाँ, ये लड़की तो वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा हो। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था और मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, क्या बोलता मैं। बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही वो नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा है। उसने कहा, जाके बोल दे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी।
क्या लगेगा उसे? यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगा था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर न हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो मुझे पसंद करने लगी थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे शायद लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नजर में देखकर मैंने अपना दिल दे दिया था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहने लगे, बातें करने लगे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुई कि मैं उससे कुछ कहूं और ना ही उसे हुई। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोग की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए प्यार पहले जैसा ही था। हम सबको अलग-अलग कंपनियों में जॉब लग गई। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस, अब बहुत हो गया। मैं उससे कल जाके अपने दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने अपने फोन को लिया और सीधे प्रिया को फोन कर दिया। उससे मिलने का समय मांगा और उसने अपनी हामी भर दी। मुझे बेहद खुशी हुई। हम लोगों ने मिलने का एक समय तय किया और मैं समय से पहले वहां पहुंचकर उसका इंतजार करने लगा। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। प्रिया नए कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी और मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। वही छोटी-छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान, मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा। वो धीरे-धीरे मेरे पास आ रही थी। मैं तो बस उससे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं बेहद खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो अपने दिल की बात मुझसे बोल देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना कर दिया बोलने से, लेकिन मैंने जिद किया कि पहले तुम बोलो। वो बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांस रुक गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थमसा गया था। बस ऐसा लगा कि मैं और वो, मानो जैसे उस जगह पर सिर्फ हम दोनों हों और कोई नहीं, आस-पास कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं और मेरी प्रिया। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। वो जो पल था, वो किसी कहर की तरह मेरे ऊपर टूटा। उस कार्ड में उसकी शादी का निमंत्रण था। बस फिर क्या? सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उससे अपने दिल की बात बताने में। शायद बहुत देर। हाँ, बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे? अब मैं क्या कहता? बात बदल दी और वो चली गई। मैं वहीं घंटों बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही तो वो था, जो अब बिखर कर मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। ये आज का दिन और वो पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी जिंदगी में, मैं अब तक ये बात समझ नहीं पाया था। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और बिखर गया, और ये आज का दिन भी किसी सपने की तरह आया और बिखर गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर न करना, वरना इतना देर हो जाता है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ता है।